हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, आज कोई भी एग्जाम नहीं है एमटीएस का, लेकिन दोस्तों जिसका एग्जाम नहीं हो दोस्तों होने वाला है अगले शिफ्टों में। तो दोस्तों यह वीडियो आपको लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि एमटीएस के जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए दोस्तों सभी शिफ्टों के एनालिसिस करने के बाद दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पड़े हुए दोस्तों सभी के सभी संभावित क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बनेगा दोस्तों। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1527 में खानवा का युद्ध जो कि दोस्तों बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था दोस्तों। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था जो कि दोस्तों बाबर और मेदनी राय के बीच लड़ा गया था। 1529 में दोस्तों घाघरा का युद्ध लड़ा गया था जो कि बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था दोस्तों। और 1530 में दोस्तों बाबर की मृत्यु हो गई दोस्तों। तो दोस्तों ये सब भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका खानवा का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था दोस्तों, तो वो दोस्तों लड़ा गया था आपका बाबर और राणा सांगा के बीच। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश के द्वारा किया गया था। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पड़े हुए दोस्तों सभी एनालिसिस करने के बाद ही पड़े हुए दोस्तों। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर जो आपका एग्जाम नहीं हुआ दोस्तों अभी होने वाला है, तो दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों हिल्टन यंग आयोग की आधार पर की गई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों अनुच्छेद 29 का संबंध दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों कांग्रेस की 40 सीटें, बीजेपी की 25 सीटें और दोस्तों निर्दल 3 सीटें हैं। कुल सीटें दोस्तों 68 हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, लोथल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों लोथल आपका गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। इस स्थल पर महत्वपूर्ण खोजों में एक कृत्रिम डाकयार्ड और चावल की भूसी सम्मिलित है। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। इस स्थल पर प्रमुख खोजों में कांस्य रात और कांस्य मूर्तियां सम्मिलित है। राजस्थान में कई स्थल हैं दोस्तों, उदाहरण बरोर। इस स्थल पर महत्वपूर्ण खोजों में मानव कंकाल, आभूषण आदि हैं। तो दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, संपत्ति के अधिकार हैं। तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन में 1978 के द्वारा दोस्तों हटाया गया था दोस्तों। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 300A में रखा गया है दोस्तों। अब संपत्ति के अधिकार विधिक अधिकार के रूप में वर्णित है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं दोस्तों, जो अमेरिका से लिया गया दोस्तों। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और मौलिक कर्तव्य दोस्तों भाग 4A में है। तो दोस्तों ये सब ही आपको ध्यान में रखना दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन अगले शिफ्टों में 100% पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है दोस्तों। स्थापित ये 1982 में और दोस्तों 1988 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी दोस्तों उत्तराखंड में स्थित हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों कथकली मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली की नृत्य शैली से है। मुखौटा युद्ध और मुखौटा युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों यह आपके जापान देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों। यहाँ से भी आपके 99% अगले शिफ्टों में क्वेश्चन छपने की संभावना है। तो दोस्तों इसे भी आपको ध्यान में देना है दोस्तों। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया दोस्तों। न्यायपालिका की स्वतंत्रता दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना दोस्तों, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया ये भी दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। तो दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान 2023 के अनुसार विश्व भूषण हरिश्चंद्र किस राज्य के राज्यपाल हैं।
तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कलिंग सम्मान उड़ीसा सरकार 2022 से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता की क्रिया क्रेडिट को खतरा है। तब दोस्तों भारत के संविधान में अनुच्छेद 360 इसी में रखा गया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा दिल्ली पर शासन नहीं किया गया था? दोस्तों दिल्ली पर शासन नहीं किया गया था दोस्तों पूछा है। तो दोस्तों जितने भी दिल्ली पर शासन किए गए थे वंश हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले आया आपका गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल दोस्तों 1206 से लेकर 1526 तक रहा दोस्तों। गुलाम वंश के संस्थापक आपके हैं कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। और जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों आपके किस वंश के संस्थापक हैं? तो दोस्तों वो खिलजी वंश के हैं। और तुगलक वंश के संस्थापक दोस्तों आपके गयासुद्दीन तुगलक हैं। और सैयद वंश के संस्थापक आपके खिजर खान हैं। और लोधी वंश के संस्थापक आपके बहलोल लोधी हैं। सबसे अधिक दिन तक शासन तुगलक वंश ने किया था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए शानी कहा भी जाता है। तुर्कान ए चहलगानी, इल्तुतमिश और बाजरा नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने खत्म किया था दोस्तों। तैमूर पर आक्रमण नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1398 में की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, लावणी नृत्य कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों लावणी नृत्य आपका 2 प्रकार का है दोस्तों। कौन कौन सा है दोस्तों? पहला आपका है लावणी निर्गुड़ी और दूसरा आपका है लावणी श्रृंगारी। दोस्तों लावणी तमाशा, रंगोली, कोली, गणपत, शिवाजी, फुगड़ी महाराष्ट्र से संबंधित है। वर्ली पेंटिंग दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं दोस्तों महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो दोस्तों नृत्य से संबंधित दोस्तों हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों। अगर जो आप लोग देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए दोस्तों, मैं नृत्य से संबंधित एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य दोस्तों, ये नीति हो गया नृत्य है, नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो दोस्तों ये सभी के सभी शास्त्रीय नृत्य हैं आपके। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य जो कि दोस्तों केरल राज्य का है। कथकली शास्त्रीय नृत्य जो कि ये भी केरल राज्य का है। और कथक दोस्तों उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसा दोस्तों उड़ीसा का है। मणिपुरी दोस्तों मणिपुर का है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में किस प्रकार की जलवायु है? तो दोस्तों भारत में आपके उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। वर्षा का आगमन दोस्तों केरल से होता है। वर्षा का अधिकतम अधिकांश स्रोत अरब सागर से होता है। सबसे अधिक वर्षा दोस्तों मासनी राम में होता है, जो कि दोस्तों मेघालय राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, पंडित बिरजू महाराज को 1986 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दोस्तों 1986 में उन्हें मिला था दोस्तों। कथक से वह कथक के लखनऊ कालंदा बिंदादीनी घराने से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, घास मैदान संबंधित कौन सा सम्मिलित नहीं है? दोस्तों घास के मैदान से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों घास के मैदान से आपके जितने भी संबंधित है दोस्तों हम लोग सभी देख लेते दोस्तों। स्टेपी घास का मैदान दोस्तों यूरेशिया के पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में पाया जाता है। पंपास घास का मैदान दोस्तों दक्षिणी अमेरिका और दोस्तों उरुग्वे और अर्जेंटीना में पाया जाता है। सवाना घास का मैदान दोस्तों यह पूर्वी अफ्रीका मुख्यतः दोस्तों सूडान में पाया जाता है। प्रेरी घास का मैदान दोस्तों उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। वेल्ड घास का मैदान दोस्तों दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। लानोज का विस्तार दोस्तों वेनेजुएला में है। दोस्तों ये सब आपको ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, 1528 में चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन हो गया दोस्तों। इतनी समय दोस्तों जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों उसके अनुसार ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हर एक शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों एनटीएस एग्जाम का। तो दोस्तों चंदेरी का युद्ध आपका 1528 को मुगल शासक बाबर एवं राजपूतों के मध्य लड़ा गया था दोस्तों। राजपूतों का नेतृत्व दोस्तों मेदिनी राय जी कर रहे थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, किस भौतिक राशि का मात्रक कूलम प्रति सेकेंड है? तो दोस्तों ये आपका करंट एसआई मात्रक कूलम प्रति सेकेंड होता है दोस्तों, जिन्हें हम एम्पियर भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल मैच का समय अवधि कितना होता है?
तो दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नियमों और बी नियमों के अनुसार होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी % है? तो दोस्तों आपका 65.46% आपका महिलाएं हैं दोस्तों, और यहीं पुरुष की बात करते हैं दोस्तों तो 82.14% पुरुष हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा साक्षरता आपका केरल राज्य है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 2022 में हुए राष्ट्रपति चुनाव किस क्रमांक की उपराष्ट्रपति चुनाव थी? तो ये दोस्तों 14वें उपराष्ट्रपति के लिए था दोस्तों। पश्चिम बंगाल की तत्कालीन राज्यपाल दोस्तों जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि दोस्तों 14वें राष्ट्रपति बने हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दोस्तों आनंद बोस हैं। 2022 में 15 में राष्ट्रपति के चुनाव। झारखंड के पूर्व राज्यपाल दोस्तों द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बनी है दोस्तों। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी मार्गरेट अल्वा थी और राष्ट्रपति के चुनाव में यशवंत सिन्हा जी थे दोस्तों, विपक्ष पार्टी की। ये सब नाम है दोस्तों। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस के शिफ्टों को एनालिसिस करने के बाद दोस्तों कुछ प्रश्न थे जो हाईलाइटेड थे दोस्तों, पूछने की संभावना ज़्यादा है दोस्तों, जो कि दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।